नमस्कार, मैं एडवोकेट रोशनी फिर से एक नए टॉपिक के साथ आज अपन वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का अपना टॉपिक है कि नए कानून के तहत एफआईआर दर्ज कैसे करवाएं। क्या पहले वाले कानून के तहत एफआईआर दर्ज करवाने के लिए अपन को थाने में जाना पड़ता था, क्या अब थाने में जाकर के एफआईआर दर्ज करवानी पड़ेगी या फिर आप घर बैठे एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं? तो वीडियो को पूरा देखने से पहले आप सभी लोग मेरे चैनल एडवोकेट मैडम जी को सब्सक्राइब कर दें ताकि ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचते रहिए। तो चलिए अपन वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि एफआईआर दर्ज करने की पूरी प्रोसीजर क्या है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत आप ऐसी कौन सी धारा है जिसमें आप एफआईआर दर्ज करवा सकते हो? तो मैं आपको बता दूं कि सेक्शन 173 के तहत आप एफआईआर दर्ज करवा सकते हो। अब अपन बात करते हैं कि ऐसे कौन से मामले हैं जिसमें एफआईआर दर्ज पुलिस करेगी और ऐसे कौन से मामले हैं जिसमें एफआईआर दर्ज कोर्ट करेगा और ऐसे कौन से मामले हैं जिसमें आप एसडीएम कोर्ट के तहत मामले दर्ज करवा सकते हो या एफआईआर दर्ज करवा सकते हो। तो सबसे पहले अगर अपन बात करें तो पुलिस थाने की, तो पुलिस थाने में वो एफआईआर दर्ज करवा सकते हो जो एकदम से गंभीर मामले हो यानी कि संगीन मामले हो, तो उसमें आप एफआईआर दर्ज करवा सकते हो। जैसे रेप केस आ गए, छेड़खानी आ गई या फिर हत्या आ गई, डकैती आ गई, लूट आ गई, आप ऐसे मामले जैसे चोरी है, ऐसे मामलों में आप पुलिस में एफआईआर दर्ज करवा सकते हो, लेकिन मामले का गंभीर होना जरूरी है। मैंने आपको बता दिया कि पुलिस कौन से मामले दर्ज करेगी। अब अपन बात करते हैं कि कोर्ट में कौन से मामले दर्ज होंगे। जैसे किसी ने किसी को थप्पड़ मार दिया, किसी की कॉलर पकड़ ली या फिर किसी के साथ छोटी मोटी मारपीट हो गई, तो ऐसे मामले आप कोर्ट में दर्ज करवा सकते हो। मैं आपको बता दूं कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 223 के तहत आप ये मामला दर्ज करवा सकते हो और पहले की तरह आपको कोर्ट के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे और आपको तारीख पे तारीख नहीं मिलेगी। अब ये धारा 232 यही कहती है कि 180 दिन के भीतर भीतर आपके मामले का निपटारा हो जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि आपको अगर अपना मामला दर्ज करवाना है तो आपको एडवोकेट हायर करना पड़ेगा, जरूरी नहीं। अगर आप खुद सक्षम हैं तो आप अपनी एफआईआर दर्ज यानी कि आप अपना मामला खुद दर्ज करवा सकते हैं। मैंने आपको बता दिया कि कोर्ट में ऐसे कौन से मामले दर्ज होंगे। अब अपन बात करते हैं कि एसडीएम कोर्ट में कौन से मामले दर्ज होंगे। तो मैं आपको बता दूं, अगर कोई व्यक्ति को किसी भी व्यक्ति से परेशानी हो रही है, जैसे रात को कोई व्यक्ति शराब पी करके हो हल्ला कर रहा है या फिर रात को लाउड स्पीकर में गाने बजा रहा है, डीजे बजा रहा है या फिर कोई व्यक्ति किसी का रास्ता रोक रहा है या फिर जाने के लिए उसको नहीं दे रहा है, जाने नहीं दे रहा है या फिर किसी व्यक्ति के घर के सामने उसे रास्ता रोक दिया, वो गाड़ी पार्क कर दी, तो ऐसे मामलों में आप एसडीएम के यहाँ मामला दर्ज करवा सकते हो। या फिर लोग न्यूसेंस हो, किसी प्रकार का कोई न्यूसेंस क्रिएट हो रहा हो, तो भी आप एसडीएम कोर्ट के तहत आप मामला दर्ज करवा सकते हो। अब आपको ये बता दूं कि जो मैंने आपको मामले बताए हैं वो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 152 के तहत ऐसे मामले एसडीएम कोर्ट में दर्ज किए जाएंगे जो लोक न्यूसेंस से रिलेटेड हो, जिसमें एसडीएम आपको 6 महीने के लिए पाबंद भी कर सकता है और 1000 रुपए जुर्माना भी लगा सकता है। अगर ऐसा ही अपराध दोबारा किया जाता है तो एसडीएम आपको 6 महीने की सजा भी सुना सकता है। अब मैंने आपको बता दिया है कि कौन सी एफआईआर कहां दर्ज होगी, कौन से मामले कहां दर्ज होंगे, लेकिन आपको थोड़ा सा समझना होगा। वैसे तो आसानी है लेकिन आपको समझने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। अब आप एफआईआर आसानी से कैसे दर्ज करवा सकते हो? तो अब आप एफआईआर फोन के जरिए भी करवा सकते हो और ई मित्र के जरिए भी आप एफआईआर दर्ज करवा सकते हो। अगर आपके साथ किसी प्रकार का कोई संगीन मामला हुआ है और आपने एफआईआर दर्ज फोन के तहत करवाई है तो आपको 3 दिन के भीतर भीतर आपको लिखित में सूचना थाने में जाकर के देनी होगी कि मेरे साथ ऐसा अपराध हुआ है। चलिए अब अपन बात करते हैं कि जीरो एफआईआर क्या है। बहुत सारे लोगों के मुंह से सुनने को मिल रहा है कि जीरो एफआईआर। एक्चुअल में ये जीरो एफआईआर है क्या? तो आज अपन इसी पर बात करने वाले हैं और मैं आपको बताती हूँ कि जीरो एफआईआर क्या है। सबसे पहले अगर अपन बात करें तो कोई व्यक्ति कहीं घूमने के लिए जाता है या फिर कहीं कमाने के लिए बाहर जाता है, अगर वहां पर उसके साथ किसी प्रकार की कोई घटना घटित हो जाती है तो जरूरी नहीं है कि वहीं पर रह करके वो एफआईआर दर्ज करवाए। वह अपनी एफआईआर अपने निवास स्थान या फिर कहीं अन्य जगह पर भी एफआईआर दर्ज करवा सकता है। उसके बाद में अगर जहां पर घटना घटित हुई है वहां फैक्स के जरिए वहां जुरिडिक्शन के आधार पर वहां एफआईआर पहुंच जाएगी, तो उसी को जीरो एफआईआर बोलते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि घटना कहीं की भी हो लेकिन आप एफआईआर दर्ज भारत के किसी भी कोने में करवा सकते हो। जरूरी नहीं है कि आप वहीं पर दर्ज करवाओ जहां पर घटना घटित हुई है, आप अन्य स्थान पर भी एफआईआर दर्ज करवा सकते हो।
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की सेक्शन 198 ये कहती है कि अगर कोई भी पुलिस वाला आपका मामला दर्ज करने से मना कर दे तो उसे 1 साल तक की सजा हो सकती है और यह धारा कानून में अब नई जोड़ी गई है। उम्मीद करती हूँ आपको जो भी मैंने बताया वो अच्छे से समझ में आ गया होगा और जो भी कमी रह गई है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं आपकी कमी को जरूर पूरा करूंगी। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं एडवोकेट रोशनी जैन।